10th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति में हम कुछ वैसे प्रश्न को दे रहे हैं जिसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध दिया हुआ रहेगा, तो कोई अलग अलग जो त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसको निकालना होगा। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको प्रश्न आप देखेंगे तब समझ में आएगा। जैसे प्रश्न आपका है कि पहला प्रश्न को हम लोग ले रहे हैं, तो ये कहता है यदि 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो यहाँ पे मान कर रहा है साइन थीटा का मान करना, साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न हो गया। अब इसमें इस दोनों का संबंध दिया हुआ है, साइन और कॉस का संबंध दिया हुआ है, तो ये साइन का मान निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। फिर आगे दूसरा भी प्रश्न रह सकता है, जैसे एक और हम उदाहरण देके समझा दें जिससे आप बात को समझ सके। यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको हम बाद में सरल करेंगे, लेकिन पहले समझ लें। यहाँ पे है यदि tan a प्लस sec a बराबर 3, तो साइन a का मान क्या करें। अब यहाँ देखिए प्रश्न को, यहाँ साइन कॉस में दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है इसका, तो साइन का मान निकालना है। यहाँ tan और sec में दिया हुआ है, तो किसका मान निकालना है, साइन का मान निकालना है। तो ये संबंध दिया हुआ रहेगा, तब हम कैसे मान निकालेंगे। इसको बनाने के लिए एक सिद्धांत पे अगर हम लोग चलेंगे, क्या कि सबसे पहले इस दोनों में से किसी एक को एक में बदल दे। जैसे हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये साइन है, ये कॉस है, तो साइन को कॉस में बदल दे या कॉस को साइन में बदल दे। यहाँ टैन है, तो टैन को सेक में बदलने का सूत्र आपके पास है, और फिर सेक को टैन में बदलने का सूत्र है, तो दोनों में से किसी एक में बदल देंगे। क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के क्रम में यहाँ पे हमको साइन का मान निकालना है, तब आपको इस कॉस को ही साइन में बदलना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगा। और यहाँ आप किसी को भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, टैन में आ जाएगा, टैन को में बदल सकते हैं, सेक को टैन में बदल सकते हैं, फिर टैन को सेक में बदल सकते हैं। उसके बाद तो फिर मान यहाँ हम लोग निकालेंगे। तो अभी देखें इसको बनाने का। तो यहाँ पे यह प्रश्न हो गया 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब यहाँ चूंकि इस जगह साइन का मान निकालना, अगर टैन का मान निकालना रहेगा तो दोनों में से किसी को आप बदल दें, आसानी से बन जाएगा। यहाँ साइन का मान निकालना है, तो साइन को रहने देंगे, कॉस को चेंज कर देंगे, ये कॉस को साइन में बदल देंगे, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब ये दोनों साइन में आ गया, आपका इक्वेशन किस चीज़ में आ गया, साइन में आ गया। अब इससे यहाँ घट जाएगा, तो 5 साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 1 बराबर 2। अब इसी जगह से इस साइन का मान निकालना है, तो इस 1 को उस तरफ ले जाएंगे, 4 को उस तरफ ले जाएंगे, और स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे बारी बारी से। 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1, 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ और क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा 1/4। अब स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/4 का स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1/2। ये मान किसका आ गया, साइन का मान यहाँ आपके पास आ गया, जिसका मान आपसे पूछा गया। तो कहने का अर्थ क्या है, इस एक प्रश्न को समझेंगे तो पूरे प्रश्न को समझ बना सकते हैं। अब यहाँ हमको चूंकि साइन का मान निकालना था, और ये दोनों में साइन और कॉस में संबंध दिया हुआ था, तो हम लोग अपनी सुविधा के लिए कॉस को साइन में बदल के हम लोग मान निकाले। अगर टैन का निकालना तो फिर इस जगह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना पड़ता। कॉस में भी आप बदल के इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो देखिए अब आगे का प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न
प्रश्न नंबर 2 देखें, और ये बिहार बोर्ड में अक्सर ये प्रश्न पूछता है, तो इसको देखेंगे। आगे का है, यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसको देखें, इसको बनाने के लिए बताया वही बात, यहाँ साइन है, ये कॉस है, साइन और कॉस में संबंध दिया हुआ है, और मान किसका निकालना, tan का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करें कि दोनों में से किसी एक में इसको बदल दें। तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं, कॉस को साइन बदल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कॉस को ही साइन में बदल देते हैं। तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4, ये तो प्रश्न हो गया। इसको चेंज कर देंगे, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये दोनों को एक में दिया है। कोई विद्यार्थी साइन को कॉस में बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस 3 से इस पे गुना करें, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ ये दोनों विद्यार्थी का होगा तो घट जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 को उस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/4 साइन थीटा बराबर 1/4 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 1/2 जो आया था। अब यहाँ पे हम लोगों को मान, यहाँ मान निकल गया, साइन का निकालना किस चीज़ का, tan का। अब इसको हम लोग, ये साइन थीटा बराबर आ गया। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण। अब इसको आप P/H भी लिख सकते हैं। तो लंब और कर्ण आपके पास है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आधार का मान निकाल लेना पड़ेगा। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट। कर्ण यहाँ पे कितना मान दिया होगा, गौर से देखें, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, लंब हमारा कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 1, और ये हो जाएगा √3। अब आप tan का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हो गया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान 1 दिया हुआ है और आधार का मान कितना है, √3। ये इसका जवाब हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ ये ध्यान देना होगा। अभी हम कॉस को साइन में बदलें, अब साइन को भी कॉस में बदल के आप बना लेंगे तो मान आएगा कॉस का। फिर इसके बाद इसी प्रकार से प्रश्न को बनाएंगे। हम आगे का प्रश्न को बना के फिर बता रहे हैं आपको। देखें यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखें, तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि यदि 4 cos थीटा, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 3 sin थीटा बराबर कितना है 5, तब tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ये प्रश्न हो गया। यहाँ भी प्रश्न को फिर से मिला ले, यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, तब आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ cos और sin में संबंध दिया हुआ है, तो हम लोगों को किसका मान निकालना है, tan का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें,
फिर उसी सिद्धांत का पालन करेंगे, दोनों में से किसी एक को बदल देंगे उस रूप में, या साइन को कॉस में बदल दें या कॉस को साइन में बदल दें। तो यहाँ लिखेंगे 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5। अब हम लोग साइन को कॉस में बदल देते हैं, 4 cos थीटा प्लस 3 ऐसा होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5। अब रूट आ गया, अब इसको इक्वेशन के रूप में लाना होगा, तो रूट वाले को एक तरफ और बिना रूट वाले को एक तरफ रख के प्रश्न बनाया जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 5 माइनस 4 कॉस थीटा। इसमें रूट आ गया है, तो बताएं कि रूट वाला अलजेब्रा में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाएंगे तो इस प्रकार का प्रश्न आपके पास आएगा, तो उसमें वहीं से जो विद्यार्थी पढ़े होंगे वहाँ उसको ध्यान से अगर पढ़े हैं तो रूट वाले प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, तो उसको बनाने के क्रम में रूट वाले को एक तरफ और बिना रूट वाले को एक तरफ करके वर्ग करेंगे, वो प्रश्न रूट उस पर से हट जाएगा। तो मेरा पहला उद्देश्य है इस रूट को हटाना, इसलिए कि उसमें से कॉस निकलेगा बाहर, तो इसके लिए यहाँ रख दी, इसको एक तरफ और जो बिना रूट वाला है उसको दूसरे तरफ कर दी। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो क्या होगा 3 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस 3 का आएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो होगा वो a माइनस बी होल स्क्वायर पे इसको विस्तृत करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, b के जगह पर 4 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब 4 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस 9 से इसके अंदर अब इक्वेशन बनाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ही आ जाएगा। ये होगा 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 10 5 गुना 10 चौका 40 कॉस थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबको एक तरफ कर दे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इस रूप में ले आएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में हम इसको पहले सजाएंगे तब उसका खंड करके निकालेंगे, मान कॉस का निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 25 प्लस 40 कॉस थीटा माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों माइनस में आ गया और ये इधर क्या बच जाएगा 0। हाँ, तो यहाँ अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 40 कॉस थीटा और इसके बाद ये 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो पूर्ण वर्ग वो है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो आपका होगा 25 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 40 प्लस 40 16 और यहाँ पे है 25, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 16, ये 25 और 9 ये छूट रहा था, यहाँ पे माइनस 16 होगा। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस
40 cos थीटा प्लस 16 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग मान हमको किस चीज़ का निकालना है, टैन का निकालना है, टैन थीटा। यहाँ पे ध्यान देंगे इस 25 से 9 का जोड़ घटाव नहीं किया गया था, तो यहाँ -16 हो जाएगा। अब इस ये माइनस उस तरफ जाके खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 40 cos थीटा प्लस 16 बराबर 0। ये पूर्ण वर्ग है, आप वर्ग करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 cos थीटा इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको a माने, इसको b माने, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब इसमें से इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो वो 0 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट, तो ये खत्म हो जाएगा, मीन्स 5 cos थीटा माइनस 4 बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ से cos का मान निकल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये आ गया मान किसका निकालना, tan का। आ गया किसका, cos का। तो फिर इस जगह से हम लोग इसको बदल देंगे। ये आधार बटे कर्ण हमारा हो जाएगा cos। तो किस चीज़ का मान निकाल लें, लंब का मान निकाल लें। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंदर, कर्ण यहाँ पे है 5 माइनस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9, और फिर इसका वर्गमूल कितना हो गया 3। लंबा आ गया। अब आप आराम से tan का सभी का निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको प्रश्न पूछा जा रहा है tan थीटा, तो यह होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना आया 3, और आधार का मान हमारे पास कितना है 4, ये 4, ये इसका जवाब हो गया। यहाँ से आधार ले लेंगे, ये लंब का मान निकालेंगे, तो किसी में बदल देंगे, साइन कॉस कुछ भी, किसी भी दिया हो, टैन कॉट जिसमें भी दिया हो, सबको किसी को एक में बदल के तब प्रश्न को आपको हल करेंगे, तो आसानी से अपने जगह पे पहुंच जाएंगे। अब जैसे उसके आगे का एक प्रश्न देखें, जस्ट ऐसा ही प्रश्न है। चौथा, ये कह रहा है यदि, ठीक वही प्रश्न है, यदि 7 साइन थीटा, 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25, तो tan ए लिख देते हैं। तो tan ए का मान ज्ञात करें, tan ए का मान ज्ञात करने के लिए करा, ठीक वैसा ही प्रश्न है। तो जिस जैसे बनाए आप इसको बदल के बना सकते हैं, किस साइन कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें, फिर वैसे ही बनेगा। तो इसको आप कोशिश करके देखेंगे, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बता देंगे, चाहे चलो बता ही देते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको, 7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए बराबर 25। हम लोग कॉस को बदल दें साइन में, 7 साइन ए प्लस 24 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25। अब ये स्क्वायर का है यहाँ, तो इसको इधर आने देंगे, 7 साइन को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 24 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 7 साइन थीटा। अब दोनों तरफ ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर 24 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 25 माइनस 7 साइन थीटा, और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर इसका होगा, 24 का भी होगा, इसका होगा, तो 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576, और इस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो इस सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ इसका ए माइनस बी होल स्क्वायर को विस्तृत कर देंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी के जगह पर 7 साइन थीटा प्लस 7 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इससे 576 से इसमें गुना करेंगे, 576 माइनस 576 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 625 माइनस 25 दूना 50 और 7 7 25 35 350 साइन थीटा प्लस 49 साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार का प्रश्न है, सिर्फ अंक चेंज कर रहा है। अब हम क्या करें, इस सब प्रश्न को इस तरफ कर दे तो 576 माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लाने के लिए 576 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 625 माइनस नहीं प्लस 350 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब पहले इसको और इसको जोड़ते हैं हम लोग, नहीं 4 नहीं 7 7 49, यहाँ 4 लिखा गया, 49 गलत है, 49 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब इस दोनों को पहले हम लोग जोड़े तो एकदम वही प्रश्न वैसा ही, सिर्फ अंक चेंज किया हो, इसमें भी tan का ही मान निकालना है, याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पे इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 9 6 15 4 7 4 11 12 5 1 6 625, इसके बाद यहाँ प्लस 350 साइन थीटा, इसके बाद ये कौन है, यहाँ माइनस 625 और 576, तो ये घट जाएगा माइनस 9 4 49 माइनस 49 बराबर 0। इसके बाद यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा 625 माइनस 350 साइन थीटा प्लस 7 बराबर 0। ये माइनस फिर उस तरफ जाके खत्म हो जाएगा तो 625 माइनस 350 साइन थीटा प्लस 7 49 है, 7 कैसे लेंगे, ये 49 बराबर 0। अब ये पूर्ण वर्ग है, ये वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे 2 गुने 25 गुने 7 साइन थीटा, ये वर्ग यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस 625, देखो यहाँ पे गलती हो रही है, जोड़ने में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे माइनस, इसको देखो, इसको यहाँ पे है माइनस
माइनस 625 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 350 साइन थीटा, इसके बाद ये 625 और 576, तो माइनस 49 बराबर 0। अब माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा 625 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 350, वेरी वेरी सॉरी, 350 साइन थीटा प्लस 49 बराबर 0। अब ये खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस उस तरफ जाके खत्म हो जाएगा। 625 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 350 साइन थीटा प्लस 49 बराबर 0। इसका ये पूर्ण वर्ग होगा, अब वर्ग करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 25 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 25 साइन थीटा गुने 7, तो ए स्क्वायर। अब इसको आप सरल करके देखेंगे तो ऊपर वाला लाइन आ गया, तो इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इस जगह से फिर स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारा कितना, 25 साइन थीटा माइनस 7 बराबर 0। ये 25 साइन थीटा बराबर 7, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 7/25। अब मान tan का निकालना है, मान आ गया साइन का, तो फिर इस जगह से हम लोग चेंज करेंगे। ये होगा आपका लंब बटे कर्ण, आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 625 माइनस 49, और ये हो जाएगा 576, और इसका वर्गमूल हमारे पास कितना हो जाएगा, 24। अब किसका मान निकालना है, tan का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान हम लोग, हमारे पास कितना है, 7 है, आधार का मान कितना आया, 24, ये हो जाएगा 7/24। ये इसका जवाब हो गया। एक प्रश्न और जल्दी से देख ले, फिर और जो रेस्ट बचेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे है, इसको आप एक लिख देते हैं, इसको आप अभ्यास करेंगे और फिर हम दूसरा बताएंगे। यदि 9 साइन थीटा प्लस 40 कॉस थीटा बराबर है आपको कितना, 41, तो इसमें पूछा जा रहा है कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, किसी का भी मान पूछा जा सकता है। कॉस थीटा बराबर वाट, और दूसरा भी पूछा जा रहा है कॉसेक थीटा बराबर, ये दोनों का दोनों मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग इस प्रश्न को आप बना के देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम आपको बताएंगे। आप 94 309 36 744 इस पे आप संपर्क करेंगे। तो फिर उसका जवाब हम आपको भेज देंगे। अलग प्रकार का एक प्रश्न देखें, उसको देख लें। अलग नहीं, प्रश्न वैसा ही है, थोड़ा सा इसको हम बना के आपको बता देते हैं। यह है यदि tan a प्लस sec a बराबर 3,
तो साइन ए का मान ज्ञात करें। इसको देखिए, इस प्रश्न को देखिए आप। तो इसके लिए ये साइन और सेक, टैन और सेक में दिया हुआ और मान निकालना है साइन का, तो दोनों को हम एक रूप में बदल दें। पहले दोनों को, टैन को भी सेक में बदलने का सूत्र है और सेक को भी टैन में बदलने का सूत्र है। इस सूत्र को तो हर हमेशा याद रखना पड़ेगा, तभी प्रश्न बन पाएगा। गणित पढ़ने का अर्थ ही वही होता है। तो यहाँ 1 tan A प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 3। फिर रूट आ गया तो रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ करेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर 3 माइनस tan A। अब स्क्वायर रूट, इस वर्गमूल रूट को हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर 1 प्लस tan स्क्वायर A रूट है, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस tan A, यहाँ स्क्वायर हो गया। इस स्क्वायर से पूरा रूट हट जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर ये A माइनस बी। स्क्वायर को हटाने के लिए A माइनस बी होल स्क्वायर सरल करना पड़ेगा। A स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर। अब इसको सरल कर दें, 1 प्लस ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर आपका कट जाएगा, वो बचा 1 बराबर 3 तिहाई 9 माइनस 3 गुना 6 tan A। अब इस tan का मान निकालना है तो इसको इधर कर दो, 1 को इधर कर देंगे तो 6 tan A बराबर 9, ये इस तरफ से माइनस 1, 6 tan A बराबर 8। इसलिए tan A 8/6, 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, कितना हो गया 4/3। ये मान किसका निकल गया, tan का। tan A बराबर 4/3। मान किसका निकालना है, साइन का। अब इसको चेंज कर देंगे, इसमें से मान तीनों भुजाओं का, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। कर्ण का मान निकालना होगा तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर का रूट अंडर। यहाँ पे लंब आपका कितना होगा 4 स्क्वायर, आधार कितना होगा 3 स्क्वायर। ये 4 चौका 16, 3 तिहाई 9, ये हो गया 25 और ये फिर कितना हो जाएगा 5। अब tan कर्ण का भी मान आ गया, लंब का भी मान, आधार का भी मान और कर्ण का भी मान। तो अब जो भी मन हो सकता है वो निकाल सकते हैं। यहाँ किसका मान निकालने के लिए कह रहा है, साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण P/H। P का मान हमारे पास है 4 और H का मान है 5। ये आपका जवाब। तो बच्चों, और प्रश्न के लिए फिर कल तक का इंतज़ार करना, अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, वो फिर हम